नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है बाल विकास के अध्ययन की विधियां। तीसरी विधि प्रयोगात्मक विधि, जिसे इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। यह विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट जो जहां होगा वो विज्ञान से संबंधित है, इसलिए यह विधि क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि। जहोदा ने इसके बारे में क्या कहा है? प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। फेस्टिंगर ने क्या कहा है? प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से परतंत्र यानी कि निर्भर चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक प्रयोग किया जाता है, सारी परिस्थितियां हम ध्यान रखते हैं। एक सिंपल से प्रयोग में हमारे एक लैब होती है, उसमें हम प्रयोग करते हैं तो हमारी परिस्थितियां नियंत्रण में रहती है। वैसे ही प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, इसमें भी समस्याओं से संबंधित और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक स्थान कर लिया जाता है। एक पहले से ही उस दशाएं तय कर ली जाती है और उन दशाओं में ही फिर उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके चरण देखते हैं। नंबर 1, समस्या। किसी भी प्रयोग से पहले समस्या का होना आवश्यक है। समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। ये टाउनसेट ने कहा है कि जाहिर बात है, आप किसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं होगी तो सॉल्व किसको करेंगे? तो पहले समस्या होना जरूरी है। दूसरा, संबंधित साहित्य का अध्ययन। समस्या चुनने के बाद प्रयोगकर्ता समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है। साहित्य के अध्ययन के द्वारा प्रयोगकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि अब तक उस समस्या पर कितने व्यक्तियों ने क्या क्या प्रयोग किए हैं, क्या क्या अध्ययन किए हैं, क्या क्या रिसर्च किए और उन्हें कितने विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका फायदा क्या होता है कि वो गलतियां नहीं करेगा जो पहले लोग कर चुके हैं उस समस्या को लेकर। फिर तीसरा पॉइंट, प्रयोज्य सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से अभिप्राय उन लोगों से है जिन पर उसको ये प्रयोग करना है और इस समस्या का समाधान ढूंढना है। नंबर 4, चर एवं प्रयोग। आश्रित चर वह चर है जो स्वतंत्र चर के परिवर्तन से प्रभावित होता है। समस्या को कौन कौन से चर प्रभावित कर रहे हैं, इसका पता लगाना आवश्यक होता है। नंबर 5, उपकरण मटेरियल्स। अध्ययनकर्ता प्रयोग में जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उनका संक्षेप में वो विवरण देता है कि उसने इस समस्या के अध्ययन के लिए किन किन उपकरणों का, टूल्स का प्रयोग किया। नंबर 6, परिणाम व्याख्या और सामान्यीकरण। आंकड़ों के आधार पर प्राप्त परिणामों से परिकल्पना की जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यह विधि परिकल्पना के परीक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें कार्य व कारण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि किस कारण से ये कार्य हुआ है, उस तरीके से ये विधि समस्या का समाधान निकालती है।